हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये एक आर्मेनियन स्टोरी है और इसके राइटर हैं विलियम सरोयान। इसका एक कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं। इसका कुछ पार्ट कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में। तो इस स्टोरी में टू कजन ब्रदर्स हैं, आरम एंड मुराद, और ये एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आर्मेनियन ट्राइब से, जिसका हॉलमार्क्स है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि विश्वास और ईमानदारी। तो इनकी जो ट्राइब है वो विश्वास और ईमानदारी के लिए जानी जाती है, और ये बिलोंग करते हैं उस ट्राइब की एक गैरोग्लेनियन नाम की फैमिली से या ख़ानदान से। तो ये स्टोरी शुरू होती है तो आरम अपने रूम में सो रहा है सुबह सुबह। तो उसके पास में उसका कजन ब्रदर जो मुराद है वो एक घोड़े के वाइट हॉर्स के साथ में आता है। अब जो आराम है उसकी और उसके जो कजन ब्रदर है मुराद, उन दोनों वो दोनों को घोड़े की राइड करना बहुत पसंद है, और उनके जो भी इमेजिनेशंस हैं वो घोड़ों के बारे में ही हैं। पर इनका जो परिवार है वो काफ़ी गरीब है और उनकी पूरी ट्राइब भी गरीबी की मार झेल रही है। तो आराम बिलीव नहीं कर पाता कि ये घोड़ा इसके कजन मुराद से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, या उसने खरीदा हो या उसने चुराया हो, क्योंकि इनकी जो ट्राइब है वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। तो इसका कजन जो ब्रदर है मुराद, वो आराम को घोड़े की सवारी करने के लिए बुलाता है, और ये दोनों घोड़े पर सवारी करने के लिए निकल जाते हैं घर से। तो इसका आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। तो उस वर्ष हम कहाँ रह रहे थे? हम टाउन के किनारे पर रह थे, एज पे, किनारे पर रह रहे थे। ऑन वालनट्स वेन्यू, जो कि वालनट्स वेन्यू में है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइन यार्ड्स, ऑरेंज इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स। और जो हमारे घर के पीछे वो क्या है कि एक गांव है। वॉज द कंट्री, कंट्री मीन्स होता है गांव। तो हमारे घर के पीछे गांव है जिसमें वाइन यार्ड्स हैं, जो जो अंगूर के बाग होते हैं उन्हें वाइन यार्ड्स कहते हैं। और मीन्स होता है जो बगीचे वगैरह, दूसरे बगीचे होते हैं। और इरिगेशन डिशेज होते हैं जो कि खेतों में पानी वगैरह लगाने के लिए जो गड्ढे होते हैं या जो नाले बने हुए होते हैं उन्हें। और कंट्री रोड्स होती है जो गांव की ओर सड़कें जा रही होती हैं। तो बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे जो घर के पीछे था वो गांव था, और अंगूर के जो बगीचे थे, जो बेलें वगैरह लगी होती हैं वो थे, और बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस थे, यानी कि जो पानी के गड्ढे होते हैं वो थे, और कंट्री रोड थी और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। और 3 मिनट के अंदर या 3 मिनट से कम वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट। और तब क्या हुआ कि घोड़ा वो सीधी सीधा चलने लग गया, यानी कि जो कदम ताल होती है घोड़े की वो उसने पकड़ ली। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा नई थी, और जो नई और अच्छी थी सांस लेने के लिए, ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। जो घोड़े की जो दौड़ थी वो काफ़ी वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक थी या बहुत बढ़िया थी। माई कजन मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग। और जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, जो कि हमारे परिवार में काफ़ी सनकी माना जाता था, या हमारे परिवार में एक पागल का सदस्य माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोर। और मैं कहता हूँ उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। रोर मतलब दहाड़ना, या जो बेसुरा तरीके से गाता है, तो उसने बेसुरे तरीके से गाना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर परिवार जो होता है उसमें कोई ना कोई एक पागल सदस्य या पागल की कोई पहचान होती ही है कहीं ना कहीं, समवेयर। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। और जो मेरा कज़न मुराद था वो एक नेचुरल वंशज था, यानी कि नेचुरल डिसेंडेंट। हमारी जो क्रेजी स्ट्रीक होती है, यानी कि क्रेजी जो भी सनक होती है हमारे कबीले की, उसका एक नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि एक सहज वंशज था। बिफोर हिम वाज अवर अंकल खोसराव। और उससे पहले कौन थे? हमारे जो अंकल हैं, अंकल खोसराव, वो थे इससे पहले। एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। वो एक बड़े भारी व्यक्ति थे। इनॉर्मस मीन्स जो बड़ा होता है, ह्यूज, बिग। और विद
ए पावरफुल हेड, और उनका जो एक पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ में, पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक है, उनके जो सिर था वो काले बालों उसमें काले बाल थे, पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली, और उनकी जो मूंछें थी वो सबसे बड़ी मूंछें थी जो सैन जैक्विन वैली में होती है। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और जो उनका गुस्सा था, फ्यूरियस मीन्स वो गुस्से थे, इन टेम्पर जो उनका नेचर था। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, तो उनका जो नेचर था वो बहुत गुस्से वाला था। सो इरिटेबल, और वो जो इरिटेट हो जाते थे यानी कि चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, और उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं था, यानी कि धैर्य नहीं था उनमें। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, तो वो किसी को भी चिल्लाकर चुप करा देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ध्यान मत दो। ये उनका तकिया कलाम था, या उनका एक वाक्य था जो बार बार बोलते रहते थे वो। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, बस वो यही कहते थे जब भी, चाहे बात कोई भी हो, यानी कि कोई भी विषय हो, उनका एक ही बात कहना था कि इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ध्यान मत दो। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई भी किसी भी विषय पर बात करे वो सिर्फ यही कहते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक, अब एक बार की बात है कि उनका जो खुद का बेटा है आरक, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर, तो उनका जो बेटा है आरक, वो 8 ब्लॉक भागता हुआ एक नाई की दुकान पे आया, बार्बर शॉप, जहाँ पे ये इसके फादर बैठे हुए थे, जो कि है अंकल हैं इनके, खसरो, और वो अपनी जो मूंछें हैं वो ट्रिम करवा रहे थे। तो उसने उनको आकर बताया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। द मैन खसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और वो अपनी जो कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ध्यान मत दो, जैसा कि उनको वो कहते थे, हर बात पे कहते थे। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो जो नाई था, जो उनकी बार्बर था, जो उसकी मूछें ट्रिम कर रहा था, उसने कहा कि पर तुम्हारा जो लड़का है वो कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खसरो रोयड इनफ, इट्स नो हार्म आई से, तो खसरो थे, उन्होंने चिल्ला के कहा कि मैंने कहा ना, कोई नुकसान नहीं हुआ। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, अब जो मेरा कज़न भाई मुराद था वो इस आदमी का, यानी कि खसरो का नेचुरल वंशज था। ऑल दो मुराद फादर वाज जोराब, पर मुराद के फादर का नाम तो जोराब था, जो उसके फादर थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, वो मतलब सनकी नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, तो हमारी जो ट्राइब है यानी कि कबीला है, उसमें ऐसा ही है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, माने कि एक जो बाप होता है वो अपने बेटे के, फ्लैश मतलब होता है मांस, मतलब एक जो पिता है वो अपने बेटे का शारीरिक रूप से पिता हो सकता है, यानी मांस के तरीके से। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, पर कोई ज़रूरी नहीं कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है वो अपने पिता पर जाए, यानी कि वो उसकी आत्मा का भी पिता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका नेचर किसी और व्यक्ति से भी संबंधित हो सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, तो हमारी जो ट्राइब में जो बिहेवियर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इसी तरीके से था कि किसी का व्यवहार किसी से भी मिलता जुलता। तो कैप्रेसियस मतलब होता है जो सनकी होता है, और वैग्रेंट मतलब मनमोजी स्वभाव का, जैसे कि मुराद था, किसी बात की परवाह ना करना। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, तो हम जब सवारी कर रहे थे तो हमारा मेरे जो कज़न मुराद है वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, तो जो भी हमें जानते थे तो उनके हिसाब से तो हम अभी गांव में ही थे, पर ये गांव से काफ़ी दूर आ चुके थे घोड़े पर सवारी करते हुए, पर ये लोग किसी को भी पता नहीं था। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, हमारे जो पड़ोसी हैं कम से कम उनको तो नहीं पता था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फैट लाइक रनिंग, तो हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया है या दौड़ाते रहे जब तक वो दौड़ना चाह रहा था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, और आखिरकार मेरे जो कज़न मुराद है उसने कहा कि नीचे उतरो, गेट डाउन मीन्स नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला दौड़ना चाहता हूँ इस घोड़े पर। विल यू लेट मी राइड अलोन,
आई आस्क्ड, अब मैंने भी, आरम कह रहा है ये, क्योंकि इस स्टोरी का जो नरेटर है वो आरम है, तो वो कह रहा है कि विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। उसने कहा क्या मुझे भी अकेले तुम घोड़े को दौड़ाने दोगे? दिस इज अप टू द हॉर्स, अब वो कह रहा है कि ये तो घोड़े पर निर्भर है। माई कजन सेड गेट डाउन, अब उसके मुराद ने दोबारा उससे कहा कि नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, अब आराम ने कहा कि ये घोड़ा है वो मुझे दौड़ने देगा, यानी कि अपने आप को दौड़ाने देगा। वी शैल सी, अब मुराद कह रहा है कि हम देखते हैं इस बात को, हम देखेंगे, वी शैल सी। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, और जो मुराद है उसने कहा कि ये मत भूलो कि मैं घोड़े से डील करना जानता हूँ या मुझे घोड़े को दौड़ाना आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव आल्सो, अब आरम ने कहा कि जिस तरीके से तुमको डील करना आता है घोड़े से, उसी तरीके से मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो, अब जो मुराद है उसने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी यानी कि तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ मैं ये बात। गेट डाउन, नीचे उतरो, ऑल राइट आई सेड, अब जो उसने दोबारा कहा कि गेट डाउन, तो आराम ने कहा कि अच्छा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, पर याद रखो कि तुम्हें मुझे भी घोड़े को अकेले दौड़ाने के लिए देना है, इस घोड़े को ट्राई करने के लिए देना है, राइड अलोन। आई गोट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, अब आई गोट डाउन मतलब मैं नीचे उतर गया, और जो मेरा भाई मुराद है, माई कजन मुराद, किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, उसने अपने जो हील्स होती है यानी कि पाँव का जो हील होती है वो घोड़े पर मारा तेज से और चिल्लाया वजीरे रन, उसने उस घोड़े का नाम वजीरे रख रखा है तो उसने उसका नाम लिया वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा तो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। स्नॉर्टेड, और उसने हिनहिनाया, जैसे घोड़े की आवाज़ होती है, स्नॉर्ट करता है घोड़ा अपनी। एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और घोड़ा मतलब तेजी से, ब्रस्ट इनटू मतलब फट पड़ा घोड़ा एक तरीके से, फ्यूरी ऑफ स्पीड बहुत तेजी से दौड़ा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और ये सबसे सुंदर चीज़ थी जो मैंने कभी भी देखी थी। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू ए इरिगेशन डिच, तो मेरा जो कजन भाई मुराद है, रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, उसने घोड़े को दौड़ाया जो सूखी घास का जो मैदान है या सूखी घास का जो खेत है उसकी तरफ, तो है ना इरिगेशन, और फिर वो इरिगेशन डिचेज है जो पानी के लिए गड्ढे बने हुए हैं, नाले बने हुए हैं, उनकी तरफ गया। क्रॉस द डिच, और उसने डिच को पार किया यानी कि नाले को पार किया। ऑन द हॉर्स, घोड़ा ने कूद कर नाले को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद वो वापस लौट आया, और वो ड्रिपिंग वेट में यानी कि वो पानी टपक रहा था उससे घोड़े पर से, क्योंकि जो नाले वगैरह हैं उनमें पानी होता है तो वो पानी लग गया होगा उस पर। द सन वॉज कमिंग अप, अब जो सूरज था वो ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, अब आराम कह रहा है कि अब मेरी बारी है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और जो कजन मुराद है वो घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा चलो राइड करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, अब मैं घोड़े पर तेजी से यानी कि क्विकली मूव होना, लिफ्ट टू तेजी से चढ़ गया घोड़े पर। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, वो एक क्षण के लिए मुझे मतलब सबसे भयानक डर लगा। ऑफुल मीन्स बुरा, फियर इमेजिनेबल मतलब जिस भय की कल्पना की जा सके, तो ऐसा भय जिसकी कल्पना की जा सके, सबसे बुरा भय। द हॉर्स डिड नॉट मूव, तो घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, घोड़े में कोई मूवमेंट नहीं हुई। किक इनटू हिज मसल्स, अब उसका जो कजन है मुराद, उसने कहा इसकी मसल्स पे किक करो। माई कजन मुराद सेड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इससे हमें इसे वापस भी लेके जाना है इससे पहले कि कोई जाग जाए या कोई भी जाग जाए। आई किक्ड इन थ्रू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, अब मैंने घोड़े की जो मसल्स हैं यानी कि जो घोड़े का हिस्सा होता है नीचे का, उस पर किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, अब एक बार फिर इसने अपनी टांगों को मतलब पीछे वाली टांगों पर खड़ा हुआ और इसने हिनहिनाया यानी कि आवाज़ निकाली एक। दैन इट बिगन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, इंस्टेड ऑफ रनिंग across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. I didn't know what to do, अब मुझे नहीं पता था कि क्या करना था। Instead of running across the field, अब ये फील्ड की तरफ दौड़ने के बजाय
टू द इरिगेशन डिच, ये जो इरिगेशन डिचेज की और जो फील्ड है वहाँ वहाँ दौड़ने के बजाय द हॉर्स रन डाउन द रोड, तो वो जो सड़क है उससे नीचे दौड़ने लग गया। टू द वाइन यार्ड ऑफ, तो जो अंगूर के बाग थे, ऑफ डिक्रन हैलाबियन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, डिक्रन वाला हैलाबियन, उसके जो वाइन यार्ड्स है यानी कि अंगूर के जो बाग हैं उनकी तरफ दौड़ने लगा। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और जो अंगूर के जो पौधे वगैरह लगे हुए हैं उनको कुचलता हुआ उनके ऊपर से वो दौड़ना शुरू हो गया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फॉल, और उसने लगभग 7 उसकी जो क्यारियाँ होती हैं अंगूरों की, उन पर से वो कूद गया या उनको कुचल दिया, और उसके बाद में बिफोर आई फॉल, मेरे नीचे गिरने से पहले, ये जो आराम है ये घोड़े से नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो घोड़ा भागता हुआ चला गया आगे। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कज़न भाई है मुराद, वो रनिंग डाउन द रोड, वो दौड़ता हुआ आया पीछे पीछे। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वी हैव गोट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को प्राप्त करना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर से जाओ और मैं उधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और अब तुम्हें कोई घोड़े के पास पास भी आओ तुम तो थोड़ा ध्यान रखना या जालूतापूर्ण व्यवहार करना उससे, मैं पास नहीं होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूअर्ड द इरिगेशन डिच, अब मैंने शुरू किया जो सड़क के नीचे, अब मैंने सड़क के नीचे से शुरू किया उसे ढूंढना। एंड माई कज़न मुराद है वो वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच, वो फील्ड के बीच में से गया जो इरिगेशन डिचेज हैं उस तरफ, जो नाले बने हुए हैं, पानी के गड्ढे बने हुए हैं। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, अब उसे आधा घंटा लगा कि उसने घोड़े को ढूंढ लिया और उसे ब्रिंग हिम बैक, वापस लाया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, अब उसने कहा ठीक है अब बैठ, जल्दी से चढ़ो इसके ऊपर, घोड़े पर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरा दुनिया जाग गई है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा। वेल ही सेड, अब उसने कहा अच्छा, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अब या तो हम इसे वापस लेके जाएं या इसे कल सुबह तक के लिए छुपा दें। ही डिडंट साउंड वरीड, उसका जो आवाज़ आ रही थी उसमें कोई चिंता नहीं झलक रही थी। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही विल हाइड हिम, और मैं जानता था कि ये इसे छुपाएगा बिल्कुल। एंड नॉट टेक हिम बैक, और इसे वापस नहीं लेके जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी क्षण नहीं और किसी भी बात के किसी भी तरीके से ये इसे वापस नहीं लेके जाएगा। वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड, अब हम इसे कहाँ छुपाएंगे, मैंने कहा। आई नो ए प्लेस, ही सेड, अब इसका जो कजन भाई मुराद है उसने कहा मैं एक पैलेस जानता हूँ, यानी मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, अब आरम ने कहा कि कितना समय हो गया तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time, अब ये मुझे अचानक से ध्यान, मैं समझ गई इस बात से, या मुझे अचानक से ध्यान आया कि दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि जो इसका भाई है कजन मुराद, वो ऐसे सुबह सुबह इसकी राइड लेने कई बार आया होगा। फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, पर ये मेरे पास आज सुबह ही आया है। ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि इसे पता है कि मुझे घोड़ा पर राइड करना कितना पसंद है, या मुझे मेरी इच्छा कितनी है इसके बारे में, डिज़ायर। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्लिंग हॉर्स, ही सेड, अब इसका जो कजन है मुराद उसने कहा कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, मतलब चोरी के बारे में किसने कहा, घोड़े को चुराने के बारे में तुम्हें किसने कहा। एनी हाउ, आई सेड, कैसे भी, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो आरम ने कहा कि चलो कुछ भी हो, तुम्हें कितना समय हो गया इस घोड़े को राइड करते हुए, हर सुबह तुम कितने समय से इसको राइड कराने के लिए लेके आ रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा बस इसी सुबह से। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ही सेड, बट इफ़ यू वर फाइंड आउट, इफ़ वी वर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, अब अगर हमसे किसी ने पूछा, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, हमें किसी ने पा लिया या किसी ने घोड़े के साथ में देख लिया, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तुम्हें यही कहना है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, अब मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भी मतलब कोई झूठा समझे हम दोनों को। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तुम्हें तो यही पता है कि हम आज सुबह से ही घोड़े को दौड़ा रहे हैं या राइड कर रहे हैं इसकी। ऑल राइट, आई सेड,
अच्छा ठीक है, मैंने कहा। ही walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajian. अब उसने घोड़े को धीरे धीरे चलाते हुए क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए जो एक बार्न मीन्स होता है गोदाम, जो बार्न है वो गोदाम होता है। तो उसने घोड़े को अपने हाथ से मतलब चलाते हुए धीरे धीरे हम एक बार्न की तरफ गए। डेजर्टेड वाइन, जो कि एक पुराना अंगूरों का बाग था जो कि अब बंद हो चुका था। डेजर्टेड मीन्स जो निर्जन हो, बंद हो चुका। विच ऑन वन टाइम हैड बीन द, अब ये जो एक फार्मर है फैट विजन करके, फटवजियन, तो उसका जो घर हुआ करता था ये बाग, मतलब बहुत सुंदर अंगूरों का बगीचा हुआ करता था, लेकिन अब ये निर्जन है। तो वो एक गोदाम की तरह यूज करते थे उसको, तो वहाँ वो धीरे धीरे उस घोड़े को लेके गए। वी बिगन वॉकिंग होम, फार्मर ने, देर आर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फेला इन द बार्न। अब वहाँ कुछ ओट्स थे और कुछ ड्राई अल्फेला थी, ये घास होती है काइंड ऑफ, जो घोड़ा खा सकता हो। तो वहाँ उस बार्न में कुछ ओट्स थे और कुछ सूखी हुई घास भी थी उसमें, अल्फला करके। वी बिगन वॉकिंग होम, अब हमने घर की तरफ चलना शुरू किया। इट वॉजेंट ईजी, अब जो कजन मुराद है वो कह रहा है कि ये ईजी नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि इस घोड़े को मतलब तैयार करना, या इस घोड़े को ट्रेन करना कि ये अच्छे से बिहेव करे। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, अब शुरू में तो ये बहुत जंगली तरीके से भागना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विद द हॉर्स, कि मुझे घोड़े से डील करना आता है, या मुझे घोड़ों के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, अब मैं इस घोड़े से कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, अब घोड़े मुझे जानते हैं या घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, अब जो आराम है वो कह रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। हाउ डू यू डू इट, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मुझे घोड़ों के साथ एक समझ है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, अब आराम कह रहा है कि हाँ, पर किस किस टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग, किस टाइप की समझ है तुम्हें घोड़ों के साथ। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, एक बिल्कुल सिंपल और एक ईमानदारी की, मुराद ने कहा। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, अब मैंने कहा कि आई विश यानी कि मैं आशा करता हूँ कि मैं भी जान पाऊँ जो किस टाइप की, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग यानी ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करें, लाइक दैट विद ए हॉर्स, ये घोड़े के साथ में जैसे कि तुमने की है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, ही सेड, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे या 13 साल तक आओगे तब तक तुम्हें समझ आ जाएगी। अब ये मुराद है, ये 13 साल का है, और जो आरम है वो 9 साल का है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, अब मैं घर पहुंचा था और मैंने एक बहुत ही हार्टी ब्रेकफास्ट किया, यानी कि बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया। तो ये स्टोरी है, ये कज़न मुराद और जो उसका कज़न है आराम, उनके बारे में है, और वो घोड़े की राइड कर रहे हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।